क्यों यीशु ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत कर रहा है जो बुरी बातें कर रहे हैं? धार्मिक अगुओं ने अचंभा किया। इसलिए यीशु ने उन्हें परमेश्वर के प्रेम की एक कहानी बताई। यह इस प्रकार है। एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने उसके पिता के मरने के बाद मिलने वाला हिस्सा मांगा। टूटे दिल के साथ पिता ने उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा उसे दे दिया। पुत्र एक दूर देश की तरफ चला गया। उसने अपना सारा धन बर्बाद कर दिया। तब एक अकाल पड़ गया और उसका काम सूअरों को भोजन खिलाना था। उसने सूअरों का भोजन खाने की चाह की। मेरे पिता के नौकर भी इससे अच्छा खाना खाते हैं। उसने सोचा, मैं वापस घर जाऊंगा और मान लूंगा कि मैंने उसके और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। शायद वह मुझे अपने नौकरों में से एक जैसा बना लें। बेटा घर वापस लौटा। जब वह अभी दूर ही था, उसका पिता उसकी तरफ दौड़कर आया और उसे गले लगा लिया। मैं आपका बेटा होने के योग्य नहीं हूँ, उसने अपने पिता से कहा। मेरे बेटे के लिए मेरा सबसे अच्छा वस्त्र लेकर आओ। पिता ने अपने नौकरों से कहा, उसकी अंगुली में अंगूठी डालो, सबसे मोटा बकरा पकाओ। मेरा बेटा खो गया था और अब मिल गया है। बड़ा पुत्र क्रोधित हुआ जब उसने जश्न मनाए जाने के बारे में सुना। यह अनुचित है, उसने शिकायत की। मैं वफादारी से काम करता हूँ और मुझे कुछ नहीं मिलता। वह आपका पैसा बर्बाद करता है और उसके लिए एक जश्न की तैयारी की जाती है। सब जो मेरा है वह तेरा ही है। पिता ने जवाब दिया, तेरा भाई मर गया था, अब वह जीवित है। वह खो गया था, अब वह मिल गया है। इसलिए हम जश्न के अलावा क्या कर सकते हैं? यीशु की कहानी में किस व्यक्ति ने छोटे पुत्र को इतना प्रेम किया कि उसने उसकी वापसी पर जश्न मनाया? क्या आप बता सकते हैं? यह फसह का समय था। यरूशलेम लोगों से भरा हुआ था। जब यीशु जैतून के पहाड़ पर पहुंचा, एक पहाड़ी जिसमें यरूशलेम दिखता है, उसने उसके 2 शिष्यों को एक गधा ढूंढने के लिए कहा। उन्होंने गधा ढूंढा और उस पर अपने कपड़े डाले। यीशु ने बाइबल की उस आयत को पूरा करते गधे पर सवारी की, जो यह कहती है, हे यरूशलेम, देख तेरा राजा गधे पर बैठा आ रहा है। यीशु गधे पर चढ़कर यरूशलेम की तरफ गया। बहुत से लोगों ने उसके चमत्कारों को याद किया और उसके साथ शामिल हो गए। उन्होंने उसका आदर करने के लिए उसके आगे आगे सड़क पर खजूर की डालियाँ और कपड़े बिछाए। उन्होंने आशा की कि यीशु परमेश्वर का वादा किया उद्धार करता है। इसलिए उन्होंने पुकार कर कहा, होशाना, धन्य है ये जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है इस्राएल का राजा। पूरा संसार उसके पीछे है। फरीसी बुड़बुड़ाए, यीशु उनसे कह के वह चुप रहें। अगर यह सब भी चुप हो जाएं, यीशु ने जवाब दिया, तो पत्थर चिल्लाकर मेरी प्रशंसा करेंगे। कौन से लोगों का समूह यीशु को यरूशलेम में आता देखकर प्रसन्न नहीं थे? क्या आप बता सकते हैं?